फिल्म का आगाज रात के वक्त एक सुनसान वेयर हाउस से होता है, जहां दो मुकामी ट्रांसपोर्टर एक पुरस्कार शिपमेंट कुछ नामालूम लोगों के हवाले कर रहे होते हैं। इस शिपमेंट पे खतरनाक मवाद का निशान बना होता है और देखने से ही अंदाजा हो जाता है कि कोई आम सामान नहीं। डील मुकम्मल होने के बाद दोनों ट्रांसपोर्टर अपने बॉस सोलारस के पास पहुँचते हैं। सोलारस एक ताकतवर और इंतहाई खतरनाक आदमी है, जिसके चेहरे से ही बेरहमी टपक रही होती है। वो दोनों से पूछता है क्या काम सही तरीके से हो गया है। दोनों हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद सोलारस इनसे पूछता है क्या उन्होंने इस शिपमेंट के बारे में किसी और को कुछ बताया है। वो दोनों इनकार कर देते हैं, लेकिन अचानक सोलारस का एक आदमी इनमें से एक शख्स को गोली मारकर कत्ल कर देता है। दूसरा आदमी खौफ से लड़ने लगता है। सोलारस इससे करीब आता है और कहता है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया है तो सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। खौफ के मारे वो शख्स कहता है हाँ, इसने एक दोस्त से इसका जिक्र किया था। ये सुनकर सोलारस मुस्कुराता है और कहता है इसे इसकी बात पर यकीन नहीं और अगले ही लम्हे इससे भी कत्ल कर दिया जाता है। ये मंजर वाज़ेह कर देता है कि सोलारस अपने राजों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ शहर के पुलिस कमिश्नर को दो लापता फौजी एहलकारों की रिपोर्ट मौसूल होती है। इनके घर वाले कई दिनों से परेशान होते हैं क्योंकि दोनों अचानक गायब हो गए हैं। कमिश्नर ये केस अपने बेहतरीन तफ्तीशी अफसर रियाज को देना चाहता है, लेकिन एक मसला है। रियाज इस वक्त अपनी जाती जिंदगी के शदीद बहरान से गुजर रहा होता है। इसे पता चल चुका है इसकी बीवी किसी और शख्स के साथ ताल्लुक में है। ये बात इससे अंदर से तोड़ चुकी होती है। वो पहले जैसा पुरएतमाद और मजबूत अफसर नहीं रहा। कमिश्नर को खदशा होता है कि इस हालत में वो केस पर सही तरह तवज्जो नहीं दे सकेगा। इसलिए वो फैसला करता है कि एक माहिर नफ्सियात को इसके साथ लगाया जाए। यही हमारी मुलाकात सिल्वरस्टेन से होती है। सिल्वरस्टेन एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट रह चुका होता है, लेकिन एक कार हादसे के बाद इसका लाइसेंस मनसूख हो चुका होता है। अदालत इसे एक किस्म के इस्लाही जिम्मेदारी के तौर पर रियाज की जहनी मदद के लिए मुकर्रर करती है। शुरू में ना रियाज खुश होता है और ना सिल्वरस्टेन। दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी अजीब लगती है, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं होता कि जल्द ही वो एक ऐसी साजिश में फंसने वाले हैं जो इनकी जिंदगियां बदल देगी। रास्ते में रियाज अपनी शादी और बीवी की बेवफाई का जिक्र करता है। सिल्वरस्टेन इसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद इसकी बीवी भी सच बताने से डरती हो। पहली बार किसी ने रियाज के मसले को इस जाविये से देखा होता है। बाद में दोनों फौजी दफ्तर पहुंचते हैं और लापता एहलकारों के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। इन्हें बताया जाता है कि दोनों किसी पार्टी में जाने का कह कर निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। इसी दौरान रियाज की बीवी का फोन आता है और वो बरसों का गुस्सा इस पर निकाल देता है। इसके बाद वो महसूस करता है कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। वापसी पर शदीद बारिश शुरू हो जाती है। सिल्वरस्टेन रियाज को अपने घर रुकने की दावत देता है। यहाँ कहानी का एक हैरानकुन मोड़ आता है। खाने के दौरान रियाज सिल्वरस्टेन की बीवी डियाना के रवैये में कुछ अजीब महसूस करता है। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर इसे लगता है कि वो कुछ छुपा रही हो। अचानक वो अपनी पिस्तौल निकालकर डियाना की तरफ कर देता है। सिल्वरस्टेन हैरान रह जाता है। रियाज सीधा सवाल करता है कि क्या वो अपने शौहर को धोखा दे रही है। शुरू में डियाना इनकार करती है, लेकिन आखिरकार सच मान लेती है। सिल्वरस्टेन के लिए ये लम्हा इंतहाई तकलीफ दे होता है। वो पूरी जिंदगी दूसरों के जहन पड़ता रहा, लेकिन अपनी बीवी की हकीकत न जान सका। ये वाकया डियाज और सिल्वरस्टेन के दरमियान एक गहरा ताल्लुक पैदा कर देता है। अब वो सिर्फ साथी नहीं रहते, बल्कि एक दूसरे को दर्द को समझने लगते हैं। इसी दौरान इन्हें इत्तला मिलती है कि दो लाशें मिली हैं। डियाज और सिल्वरस्टेन फौरी तौर पर जाए वकूफ पहुँचते हैं। लाशें पानी से निकाली जाती हैं। पता चलता है ये वही लापता फौजी एहलकार है। तहकीकात से जाहिर होता है कि इन्हें कत्ल किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दीगर शवाहिद एक नई फिल्म की तरफ इशारा करते हैं। रियाज को शक होता है कि इन मुलजिम ने एक चोरी शुदा गाड़ी इस्तेमाल की थी। ये सुराग इन्हें शहर के जराइम पेशा नेटवर्क तक ले जाता है। वो एक क्लब में जाते हैं जहाँ पर एक अकाउंटेंट इन्हें देखकर पहले भागने की कोशिश करता है, लेकिन रियाज उससे पकड़कर पूछगिछ शुरू कर देता है। अकाउंटेंट इन्हें एक पुराने कार चोर तक पहुँचाता है। वो शख्स बताता है कि इसने एक गाड़ी खोसा नामी शख्स के कहने पर फौजी कंपाउंड के सामने छोड़ दी थी। ये नाम पहली बार सामने आता है। बाद में वो लोग एक रेस्टोरेंट में खोसा की तलाश करते हैं और वो उसे ढूंढ लेते हैं। रियाज इससे सवालात करता है, लेकिन सोसा ताबू नहीं करता और बात बढ़ जाती है। और जब
डियाज उसके पास पड़े हुए एक एनवेलप को उठाता है। उसके अंदर से उसे 3 लोगों की एम्प्लॉय आईडी मिलती है जो उसी ट्रक कंपनी में काम करने वाले होते हैं। डियाज उससे पूछता है कि ये क्या है, क्योंकि सोसा ने उसे पहले कहा था कि वो एक बेरोजगार शख्स है, लेकिन उसकी एम्प्लॉय आईडी देखकर बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया था। और फिर एक बड़ा इंकिशाफ होता है। सोसा दरअसल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर निकलता है। अगले ही लम्हे डियाज और सिल्वरस्टीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो ले जाया जाता है, जहाँ इनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है, ये कोई और नहीं बल्कि सोलारस होता है, वही शख्स जिसे फिल्म के आगाज में देखा गया था। यहाँ सोलारस एक नई कहानी सुनाता है। वो दावा करता है कि डियाज एक मुजरिमाना नेटवर्क का हिस्सा है और लापता फौजियों के कत्ल में मुलविस है। वो कमिश्नर के सामने झूठे बयान पेश करता है। कमिश्नर भी वक्ती तौर पर इस उलझन का शिकार हो जाता है, लेकिन हकीकत ये होती है कि सोलारस खुद असल मुजरिम है। इसे एहसास हो चुका होता है कि डियाज सच के बहुत करीब पहुंच चुका है, इसलिए वो इसे रास्ते से हटाना चाहता है। दूसरी तरफ सिल्वरस्टीन आजाद होता है, लेकिन इसके फोन टैप किए जा रहे होते हैं। सोलारस अपने आदमियों को हुक्म देता है कि डॉक्टर पर नजर रखी जाए, अगर जरूरत पड़े तो इससे भी खत्म कर दिया जाए। बाद में सिल्वरस्टीन एक अहम सुराग हासिल करता है। इसे पता चलता है जिस ट्रक की तहकीकात हो रही है वो आम ट्रक नहीं था। ऐसे ट्रक यूरेनियम की मुंतकली के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब पूरी तस्वीर वाज़ेह होने लगती है। लापता फौजियों ने दरअसल यूरेनियम से मुतल्लिक एक खुफिया ऑपरेशन में हिस्सा लिया था और बाद में इन्हें खामोश कर दिया गया था। सिल्वरस्टीन ये राज जान लेता है, लेकिन इसी दौरान सोलारस का एक आदमी इसके घर पहुंच जाता है। वो इसे कत्ल करना चाहता है, मगर यहाँ एक दिलचस्प बात होती है। कुछ अर्सा पहले सिल्वरस्टीन ने एक बॉक्सिंग कोच से पंच मारने का सही तरीका सीखा था। वही टेक्निक इस्तेमाल करते हुए वो हमला अवर को बेहोश कर देता है। इसकी बीवी भी हैरान रह जाती है। बाद में सोलारस का जब फोन आता है तो सिल्वरस्टीन मजबूरन इस आदमी की बात उससे करवाता है ताकि सोलारस को शक नहीं हो, लेकिन बातों बातों में इसे मालूम हो जाता है कि आज डियाज को कत्ल कर दिया जाएगा। अब बहुत कम रह जाता है। सिल्वरस्टीन पुलिस स्टेशन पहुंचकर कमिश्नर को सब कुछ बताता है, लेकिन कमिश्नर इसकी बात मानने से इनकार कर देता है। मायूस होकर सिल्वरस्टीन खुद कार्रवाई करने का फैसला करता है और कमिश्नर के बाकी साथियों से कहता है कि क्या वो अपने कोलीग को इसी तरह मरने के लिए छोड़ देंगे। जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर जा रहा होता है तो एक पुलिस यूनिफॉर्म का बंदोबस्त करता है और इंटेलिजेंस इमारत में दाखिल हो जाता है। बड़ी चालाकी से सिक्योरिटी को धोखा देता है। वॉशरूम का बहाना बनाकर अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच जाता है। जब सिक्योरिटी को इसकी हकीकत मालूम होती है तो पूरे कॉम्प्लेक्स में अलर्ट जारी हो जाता है, लेकिन सिल्वरस्टीन खिड़कियों और राहदारियों के जरिए बचता हुआ आखिरकार सोलारस के दफ्तर तक पहुंच जाता है और वो इससे कहता है कि डियाज को छोड़ दिया जाए, लेकिन सोलारस इसके सर पर बंदूक मारकर इसे बेहोश कर देता है। इधर सोसा और उसकी टीम पावर प्लांट पहुंच चुकी होती है। इनका मकसद यूरेनियम चुराना होता है। सोलारस डियाज और सिल्वरस्टीन दोनों को कैद कर देता है, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तखत होती है जब वो सिल्वरस्टीन को मारने के लिए जाता है। दरवाजे के पास पहुंचकर गार्ड कहता है कि वो सालगिरह का केक लेकर आया है। जैसे ही दरवाजा खुलता है पुलिस की स्पेशल फोर्स अंदर घुस आती है। डियाज और सिल्वरस्टीन आजाद हो जाते हैं। सोलारस गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन मसला अभी खत्म नहीं होता। तहकीकात से मालूम होता है कि यूरेनियम की चोरी का मंसूबा कमारसा फैक्ट्री में मुकम्मल होने वाला है, इसलिए वो सोलारस को पकड़कर हेलीकॉप्टर के जरिए फैक्ट्री की तरफ रवाना हो जाते हैं और बिल्डिंग को इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्पेशल फोर्स घेर लेती है। जब तक वो उन तक पहुंचते वो हेलीकॉप्टर के जरिए वहां से निकल जाते हैं। अब फैक्ट्री पहुंचकर इन्हें मालूम होता है कि मुजरिम यूरेनियम को खुफिया तौर पर मुंतकिल करने वाले हैं। अगर ये मवाद ब्लैक मार्केट तक पहुंच जाता है तो इसके नतीजे पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। खुशकिस्मती से डियाज और सिल्वरस्टीन और इनकी टीम बर्दाश्त कार्रवाई करते हैं और यूरेनियम की चोरी को रोक देते हैं। यूं सोलारस का पूरा मंसूबा नाकाम हो जाता है और मुल्क एक बहुत बड़े खतरे से बच जाता है। लेकिन फिल्म यहाँ एक और दिलचस्प राज भी छोड़ जाती है। हमें मालूम होता है कि सोलारस असल मास्टरमाइंड नहीं था, वो सिर्फ एक बहुत बड़ी मुजरिमाना तंजीम एक छोटा सा हिस्सा यानी एक गिरोह। इसका मतलब ये है इसके पीछे अब भी मजीद ताकतवर लोग मौजूद हैं जिनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। अब फिल्म के इख्तिताम पर NIA का एक सीनियर ऑफिसर डियाज और सिल्वरस्टीन दोनों को एजेंसी में शामिल होने की पेशकश करता है, क्योंकि उन्होंने इस केस में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। डियाज इस पेशकश पर फौरी दिलचस्पी जाहिर करता है। इसे लगता है कि अब इसकी सलाहियतों को आलमी सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ सिल्वरस्टीन अभी भी हिचकिचा रहा होता है। वो एक माहिर नफ्सियात है, कोई खुफिया एजेंट नहीं। इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।